हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ विथ एसएचएम। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कंटिन्यूसली हम बात करते आ रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ को हमने वेक्टर से कनेक्ट किया, कूलम्ब्स लॉ को हमने मैथमेटिकल सीरीज से कनेक्ट किया, कूलम्ब्स लॉ को हमने पेंडुलम से कनेक्ट किया, कूलम्ब्स लॉ को हमने इक्विलिब्रियम से कनेक्ट किया, और अब हम कूलम्ब्स लॉ को कनेक्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में एसएचएम से। तो एसएचएम में जब हम कूलम्ब्स लॉ को बेसिकली हम कूलम्ब्स लॉ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैकेनिक्स वाले हिस्से को स्टडी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो इस सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ विथ एसएचएम। अगर दो चार्ज है और उस दो चार्ज के बीच में अगर हम किसी तीसरे चार्ज को रख रहे हैं जिससे वो इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और जब हम उसे थोड़ा सा उसके पोजीशन पे डिस्प्लेस कर रहे हैं ताकि वो ऑसिलेट करे, और जब वो ऑसिलेट करेगा तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। हमें वो टाइम पीरियड फाइंड करना है, हमें वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इस पूरे वीडियो में हम यही काम करने वाले हैं, तो एंड तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले मैंने कहा कि हम एसएचएम के बारे में बात करेंगे। तो एसएचएम क्या है, पहले एसएचएम के कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हमें इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। फोर्स मतलब प्रोपोर्शनल होता है x के माइनस एक्स के, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मतलब कि जैसे स्प्रिंग है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग से समझते हैं सर, ये स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल अवस्था है L। हमने इस स्प्रिंग को फोर्स लगाकर खींचा, तो जैसे ही हमने इस स्प्रिंग को फोर्स लगाकर खींचा, ये स्प्रिंग यहाँ पहुंच गई, ब्लॉक जो मास इससे अटैच था वो यहाँ हो गया। तो ये अपने नेचुरल अवस्था से कितना आगे चला गया? x आगे चला गया। और यहाँ पर ले जाकर जब मैं इसे छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा, ये फोर्स हटा दूंगा, तो ये ऑसिलेट करने लगेगी और ये कुछ ऐसे हो जाएगी, तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? इसे ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जिसमें F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ाते जाओगे फोर्स उतना, डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ाते जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये बेसिकली अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये बेसिकली क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब आप जितना इधर खींचेंगे रीस्टोरिंग फोर्स उतना इसके अंदर स्टोर होता चला जाएगा, और जैसे ही आप रिलीज कर दोगे तो रिलीज करने के बाद वो इस तरह से ऑसिलेट होने लगेगा, और ऑसिलेट होगा तो हम उसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। यहां पर हम कूलम्ब्स लॉ से इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए। कूलम्ब्स लॉ से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, तभी तो मैं आगे लिख पाऊंगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसानी से समझ सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ा घोच पोच नहीं है, ठीक है। देखो, ध्यान से समझो और अच्छे से समझो। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन एसएचएम। हेडिंग डाल लो, कूलम्ब्स लॉ विथ एसएचएम, कूलम्ब्स लॉ विथ एसएचएम। अब ध्यान से देखिए, एकदम आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या काम हो रहा है। सबसे पहले हमने यहां पर एक चार्ज रखा Q, और यहां भी हमने एक चार्ज रखा Q, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी L या 2L मान लीजिए। दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2L। एक चार्ज रखा, दूसरा एक इसके ठीक मिड पॉइंट पर एकदम सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा प्लस Q, और जिसका मास है M। हमने सेंटर पर एक चार्ज रखा जिसका मास है M, और चार्ज कितना है? प्लस Q। अब ध्यान से देखिए, along x एक्सिस या along the line joining it is in
along the line joining it is in stable equilibrium। बात तो सही है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर है तो इसका ठीक नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने वही डिस्कस किया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, इसका ठीक पिछला लेक्चर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है तो आपको समझ में आएगा इक्विलिब्रियम कैसे है और नहीं है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब हमने क्या किया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्स, और वो इक्वेशन आपके दिमाग में होने चाहिए माइनस के एक्स। थोड़ा सा हम इसे डिस्प्लेस कर देंगे तो क्यू ए बी क्यू, और इसे हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया यहां एक्स। अब ये चार्ज यहां है, डिस्प्लेस कर दिया। अब ये चार्ज यहां है, कितना यहां है, तो सेंटर ये है एल और ये भी है एल, तो कितना है, कितना है, यहां आ गया। अब इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेस्ड एक्स पोजीशन है, डिस्प्लेस्ड एक्स पोजीशन पर, ठीक है, डिस्प्लेस्ड एक्स पोजीशन पर नेट फोर्स की इक्वेशन लिखो। नेट फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ये इक्विलिब्रियम में होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया, कितना एक्स, और एक्स डिस्प्लेस करके यहां ले आए। अब जब ये यहां पर है तो इस पॉइंट पर डिस्प्लेस्ड एक्स पोजीशन पर नेट फोर्स की हमने क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी। तो इक्वेशन लिखिए, एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा क्यू, एफ नेट हो जाएगा, ये यहां से यहां की दूरी ये एक्स है, ये एल है, तो यहां से यहां की दूरी हो जाएगी एल माइनस एक्स। अब लिखो तो क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को मान लीजिए पी, इस पॉइंट को हमने पी मान लिया, तो पी पर ए की वजह से माइनस पी पर बी की वजह से, तो पी पर ए की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस, और पी पर बी की वजह से हो जाएगा के क्यू बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एफ नेट। अब इसे सॉल्व कर दो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है, कोई मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स काम किया भी नहीं है जो बाउंस करे, सब आसान है, सिंपल है। इसे इसके मीन पोजीशन से हमने इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस किया और इस पॉइंट पर हमने नेट फोर्स निकाला। क्या कुछ नया काम किया? कुछ नया काम नहीं। अब इसे सॉल्व करो, क्या कॉमन हो जाएगा, के क्यू कॉमन हो गया, एल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल, तो ये हो जाएगा एल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एल माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ऐसा ही निकल जाएगा, एलसीएम इससे ये गया तो ये आया, तो इसको लिख दो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, और इससे ये चला गया तो ये आएगा, तो माइनस के साथ लिख दीजिए, तो माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx। डिच्चिक, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे मेरा डिच्चिक का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर डिच्चिक, इस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिच्चिक, दोनों जुड़ गया तो क्या आ गया आंसर, एफ नेट। ठीक है, देखिए दोनों क्या हो जाएगा, के क्यू, एफ नेट कितना आ गया, के क्यू, ठीक है, माइनस 2lx, तो माइनस 2lx अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, चूंकि सिंस एल बहुत बड़ा है और एक्स बहुत छोटा है, तो एल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैन वी रिटेन एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, तो क्या आ गया एफ नेट, माइनस को बाहर कर दो, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर
का स्क्वायर, तो l टू दी पावर 4, ठीक है, इंटू 2lx, तो एक l से एक l चला गया क्यूब, तो एफ नेट की वैल्यू क्या आई, माइनस के क्यू क्यू 2k क्यू, ठीक है, अपॉन l क्यूब इंटू एक्स। अब इसे आप कंपेयर करो इस वाले से, इस वाले से कंपेयर करो, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कंपेयर, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आ रही, 2k क्यू क्यू बाई एल क्यूब। अच्छा आप कहिएगा सर ये k, तो k हटा दो, क्या दिक्कत है उसमें, आप कहिएगा सर ये k कहाँ से आ रहा है, तो इस k को आप प्रॉपर लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब सही है, क्यू क्यू अपॉन एल क्यूब एक्स, 2 से 2 चला गया तो कितना आ गया, माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल क्यूब एक्स। अब कंपेयर करो, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो k की जगह क्या है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल क्यूब, आपको k की वैल्यू मिल गई, मतलब ये जो k है वही ये है, वही ये है। अब SHM में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k, m अपॉन k, सिंपल, m अपॉन k, k की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो उसमें, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर k की वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन k, तो कौन कौन ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यूब अपॉन q क्यूब, और ये आ गया आंसर, टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM। समझ में आई बात, किस तरह से सवाल किया, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या किया हमने, इक्विलिब्रियम वाले से एक पोजीशन डिस्प्लेस किया, उस डिस्प्लेस पोजीशन पर नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स को ऐसे अरेंज किया। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर ये तो ये फोर्स बड़ा होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ये नज़दीक है, तो ये फोर्स बड़ा होगा और ये फोर्स छोटा होगा, तो हमने छोटे में से बड़े को क्यों घटाया, इसलिए घटाया क्योंकि हमें इस पर सेट करना था, अगर मैं बड़े से छोटे को घटाता तो फिर माइनस नहीं आता, इसलिए मैंने छोटे से बड़े को घटाया ताकि हमारे कैलकुलेशन में माइनस आए, और माइनस आएगा तो हम कंपेयर इजीली कर सकेंगे कि माइनस की जगह माइनस है, एक्स की जगह एक्स है, जो बच रहा है वो हमारा के है, और के यहाँ पुट कर देंगे तो हमें टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा। फटाक से नोट कीजिए, -12 कितना हो जाएगा 4, कोई इसमें बड़ा है वो नहीं, -12 कितना हो जाएगा 4, -12x, तो कितना हो गया 4lx, तो ये 4 रह रहा था, ठीक है, तो यहाँ 2 नहीं यहाँ 4 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 आया, यहाँ भी कितना आया 4 आया, क्या था इसमें, अगर तो यहाँ भी 4 डाल दो, तो 4 से 4 चला गया तो 2 घर चला गया, 2 रहेगा ही नहीं, फिर 2 रहेगा ही नहीं तो 2 हटा ही दो, सिंपल, आ गया आंसर। तो ये सिली मिस्टेक्स थे, ठीक है। अब हम लोग एक और सवाल करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सवाल और करेंगे हम, ठीक है, और क्या है ध्यान से देखिए, इसे मिटा दे रहा हूँ, कंडीशन यही रहेगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स पोजीशन डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस पोजीशन पर नेट फोर्स निकालो, सिंपल, और उस नेट फोर्स को इस तरह सेट करो कि इस पर सेट आ जाए, के की वैल्यू निकालो, टाइम पीरियड के फॉर्मूला में पुट कर दो। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है, अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल देखो, ठीक है, चलिए देखिए, कहानी वही है, थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा देखो, थोड़ा सा चेंज कर दो, कैसे चेंज करोगे, तो यहां बस डाल दो माइनस, अब ये इधर वाले पे तो स्टेबल नहीं है,
अब परपेंडिकुलर स्टेबल है, तो नाउ द सिस्टम इज स्टेबल अलोंग दी perpendicular to the line joining, perpendicular to the line joining स्टेबल इक्विलिब्रियम में। सिंपल, देखो अब कैसे होगा। तो डिस्प्लेस्ड एक्सपोजिशन, वही डिस्प्लेस्ड एक्सपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड छोटा है, मैं बोल रहा हूं सुनते चलो। डिस्प्लेस्ड एक्सपोजिशन Q A B, ठीक है, ये L, ये भी L, माइनस Q डिस्प्लेस्ड कर दिया हमने एक्सपोजिशन, ध्यान से देखो एक्सपोजिशन हमने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर पहुँच गया माइनस Q, तो ये इसे इधर खींचेगा, क्यों खींचेगा, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसका अब ये हो जाएगा थीटा, ठीक है, ये हो गया थीटा, ये भी हो गया थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा था और ये भी थीटा था, तो ये थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस फोर्स को रिजॉल्व करो तो इधर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये L, ठीक है, ये भी L, तो इधर आ गया F cos थीटा और इधर आ गया F cos थीटा, तो cos कंपोनेंट कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, cos कंपोनेंट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो cos कंपोनेंट जब कैंसिल कर देगा तो इधर नीचे आएगा दोनों का साइन कंपोनेंट, F साइन कंपोनेंट दोनों एक दूसरे का नीचे आएगा, तो F साइन थीटा इसका और F साइन थीटा इसका, ठीक है। चूंकि निगेटिव एक्स वाई एक्सिस के तरफ है तो इसे लिख देंगे नेट F नेट इज इक्वल टू -2F साइन थीटा। क्या नेट फोर्स निकल गया इस एक्स प्लेस पर, डिस्प्लेस्ड एक्स पोजीशन पर नेट फोर्स निकल गया -2F साइन थीटा। क्या है, -2F की वैल्यू K Q अपॉन, क्या लिख सकते हैं इस दूरी को क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन थीटा। क्या है इसमें, कुछ नहीं है सर, एफ नेट कितना आ रहा है, एफ नेट आ रहा है, शायद आपको ना दिखे क्योंकि इंक खत्म हो गया है, -2K Q अपॉन L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या, x अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। एफ नेट आ गया कितना, एफ नेट आ गया, ध्यान से देखिए -2KQ और इसे क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 x, ठीक है, 3/2 x। अब L बहुत बड़ा है और x बहुत छोटा है, देन L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटेन L स्क्वायर। अब एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा, अब देखो -2KQ अपॉन L स्क्वायर को लिखेंगे, इतना को सिर्फ L स्क्वायर लिखना है, ये जब लिखेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, देख ही लो यार तुम क्या बोलोगे फिर, 2 से 2 हो गया डिच्चिक और यहाँ x, ठीक है। तो अब अरेंज करो, एफ नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, -2KQ अपॉन L क्यूब इंटू एक्स, कंपेयर करो, f इज इक्वल टू -KX। क्या इस k की जगह, क्या ये पूरा k है, हाँ सर, k की जगह ये पूरा k है, k की जगह ये पूरा k है, समझ में आई बात। तो k की जगह पूरा k है, बात समझ में आ रही है, k की जगह पूरा k है, k की जगह पूरा k है, तो लिख दो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, नाउ t इज इक्वल टू 2 पाई √m अपॉन k, और m अपॉन k है तो t इज इक्वल टू 2 पाई √m और 1 अपॉन k क्या हो जाएगा, तो L क्यूब अपॉन L क्यूब k की वैल्यू रेसिप्रोकल करके, k की वैल्यू पलट करके, तो L क्यूब ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 2KQ और m। टाइम पीरियड आ गया, क्या था इसमें,
क्या था इसमें, कहानी वही है, सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या समझाया मैंने आपको, एसएचएम की इक्वेशन लिखने के लिए, टाइम पीरियड की इक्वेशन लिखने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स पोजीशन डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस करने के बाद डिस्प्लेस पोजीशन पर नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स को इस तरह से अरेंज करो कि वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स पर सेट कर जाए, उससे K कंपेयर करके K की वैल्यू निकाल लो और इस वाले फॉर्मूला पर K की वैल्यू पुट कर दो। समझ में आई बात? फटाक से नोट कीजिए, मैं स्क्रीनशॉट जो करना है पॉज करो, नोट करो, ठीक है। तो यहां तक की कहानी क्लियर है एकदम फर्स्ट क्लास अंदाज में, है ना। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। और इसका नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो फटाक से जाकर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और देख लीजिए। और इसी तरह मेरे साथ बने रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।